अहम खबर आपको दें, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी कर दिया गया है। कराची से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी गई है। स्टेट बैंक की जानिब से ये कहा गया है। काशिफ हुसैन से इस हवाले से बात करेंगे। जी काशिफ हुसैन, बताइएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इसी की तवक्को की जा रही थी। पिछले मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में भी तवक्को थी कि शरह सूद को कम किया जाएगा, जो कि तकरीबन एक साल से 22% की सतह पर बरकरार था। लेकिन स्टेट बैंक इस बात का मुंतज़िर था कि अफरात दर में नुमाया कमी आए, और आज एतराफ़ किया गया है कि स्टेट बैंक की जो सख्त मॉनेटरी पॉलिसी थी, इसके अलावा जो ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में तेजी से कमी हुई, जिसकी वजह से मई में अफरात दर की शरह 11.8% रही। स्टेट बैंक का अपने इस बयान में कहना है कि ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है कि जबकि शरह सूद कम की जाए। तो स्टेट बैंक ने ये मार्केट को और कर्जा लेने वालों को खुशखबरी तो सुनाई है, लेकिन साथ ही उन्होंने महंगाई के मंजरनामे को वाज़ेह भी किया है। उनका कहना है कि आने वाले बजट के अंदर जो नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का भी खदशा है। इससे इस महंगाई जो तेजी से कम हो रही है, इस मंजरनामे को खतरा लाहक है। उनका ये कहना है कि अगले साल 2024 और 25 के पिछले पहली तिमाही के दौरान महंगाई जो अब कम हो रही है, हो सकता है कि इसके अंदर दोबारा इजाफा हो सकता है। स्टेट बैंक ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बजट के अंदर कुछ इक़दाम होंगे। बिजली और गैस की कीमतों में जो मुतवातिर इजाफा हो रहा है, ये इस अफरात दर की कम होती हुई जो रफ्तार है, उसको खतरे से दो चार कर सकता है। ताहम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसलिए भी पुरुम्मीद है कि माली साल 2025 के बाद जो अफरात दर मजीद कम होगी, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि इंटरनेशनल जो अवामिल हैं वो तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कमोडिटीज कम हो रही है। खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो वजह में जो जिसको बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर गंदम की बड़े पैमाने पर जो पैदावार हुई, उसके नतीजे में गंदम से तैयार की जाने वाली मसनूआत की कीमतों में कमी आई है। इसके साथ साथ ग़िज़ाई अशिया की तरसील के अंदर जो रुकावटें थी वो भी दूर हुई हैं। दूसरी वजह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये भी कहनी है कि उनके जो सरमाए की जो आमद है उसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमाया खासतौर पर तारिकीन वतन ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से 3.2 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात आई हैं। IMF के साथ बातचीत जारी है, तरसीलात आ रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हैं, रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। वो तमाम अवामिल हैं जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जो है वो बेहतर होता नजर आ रहा है। ज़राई पैदावार में भी बेहतरी की उम्मीद है। इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 150 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.5% पॉलिसी रेट कम किया है, और अब ये 20.5% पर यह बरकरार रहेगा। जी अच्छा काशिफ, बताइएगा इसके आप आगे क्या असरात देखते हैं? और जैसा कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे हालात हैं तो जो शरह सूद है वो उसको चेंज ना किया जाए। जी देखिए, पाकिस्तान के जो माशी इशारे हैं वो बहुत तेजी से बेहतर हुए हैं। खासतौर पे पिछले 3 से 6 माह के अंदर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। नमू की ग्रोथ के इशारे हमें मिल रहे हैं हर तरफ से, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। लेकिन सरमाया, जब तक इंडस्ट्रीज को बिजनेस को सस्ता नहीं मिलेगा, बैंकों से मार्कअप कम नहीं होगा, माशी सरगर्मियां तेज नहीं होंगी, इसी बात का मुतालबा मार्केट और माशी माहिरीन कर रहे थे। बहरहाल आज जो पॉलिसी मेकर्स ने इसको वाज़ेह तौर पे सिग्नल दिया है कि पाकिस्तान के अंदर अफरात दर इस सतह तक कम हो चुकी है कि अब सख्त मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखना जरूरी नहीं है। आने वाले वक्तों में इसका तसलसल जारी रहेगा। शरह सूद में मजीद कमी आएगी, जिससे पाकिस्तान के अंदर सस्ते कर्जे जब इंडस्ट्री के पास जाएंगे, और उसके बाद खासतौर पर कंस्ट्रक्शन हो गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फाइनेंसिंग सस्ती हो जाएगी, लोग कर्जा लेकर अपना घर बना सकेंगे, अपना कारोबार कर सकेंगे। तो उससे पाकिस्तान के अंदर एक माशी तरक्की का जो पहिया सुस्त रवि का शिकार था, एक जमूद का शिकार था, वो पाकिस्तान की मईशत पर से हटेगा। सरमायाकारों का, आवाम का महंगाई को लेकर जो खदशात थे वो खत्म होंगे, और वो अपने माशी फैसले आप अगर हम देखते हैं कि अगर महंगाई और चीज़ें महंगी हो रही हैं तो हम अपनी खरीदारी को मौखर कर देते हैं, मौकूफ कर देते हैं कि जब तक ये कीमतें कम नहीं होंगी हम खरीदारी नहीं करेंगे। तो जब खरीदारी की लहर आएगी तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बनाई हुई चीज़ों की मांग बढ़ेगी, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, हुकूमत के लिए टैक्स जनरेट होगा। और ख़ासतौर पर जो आवाम का देरीना मसला था महंगाई है, स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी टूल, उसका बुनियादी मकसद स्टेट बैंक का यही है कि पाकिस्तान के अंदर कीमतों को उस सतह पर मुस्तहकम रखें जबकि वो मईशत की नमू और तरक्की को मुतासिर ना कर सकें। तो अब तमाम अवामिल जो पाकिस्तान की मईशत के, चाहे आप वो अंदरूनी तौर पे देखें या बैरूनी तौर पे, वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी भी कामयाब है। अभी हमारी क़यादत ने चीन का दौरा किया, जहाँ से हमें फिर माशी बेहतरी के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए
ज़राअत की बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यकीन दहानी मिली है। इसी तरह मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरब से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है। बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना बहुत दुरुस्त है कि ये इंतहाई मौजूद वक्त है जबकि पाकिस्तान के अपने अवाम, अपने ताजरों, अपने सरमायाकारों को ये सिग्नल दिया जाए कि अब वो तैयारी करें नए प्रोजेक्ट लाने के लिए, और नए प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग भी आसान होगी। और इसमें आने वाले बजट में भी हुकूमत की ये कोशिश होगी कि इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर महंगाई के मंजरनामे को खास तौर पे सामने रखा है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का जो हदफ होता है वो यही होता है कि अफरात दर को कम किया जाए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके। ताहम स्टेट बैंक के और मॉनेटरी पॉलिसी के हाथ से जो चीज़ें जो उसके दायरे इख्तियार से बाहर हैं, अब वो हुकूमत की फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी में आपके हुकूमत क्या अखराजात करती है, हुकूमत की अपनी आमदनी क्या होगी, ये आने वाले बजट में जाहिर होगा कि गवर्नमेंट तरक्याती कामों पर कितना पैसा खर्च करती है और वो पैसा कहाँ से जनरेट होगा। अगर वो पैसा ज़्यादा जो है कर्जे से जनरेट होगा तो उस पर हमको सूद देना पड़ेगा, वो हमारे लिए एक बोझ होगा। लेकिन वो कर्जे अगर पैदावारियत बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए खर्च होते हैं तो यकीनन उसका पाकिस्तान की मईशत को भी फायदा होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो महंगाई का मंजरनामा वाज़ेह किया है, उसमें एक खदशा जो हमें नजर आ रहा है, जिसमें स्टेट बैंक का कहना है कि बजट जो बिल्कुल सर पर है, उसमें जो इकदाम किए जा रहे हैं बजट खसारा पूरा करने के लिए या इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए, उसके असरात जो है वो महंगाई पर आ सकते हैं। इसके अलावा बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आम तबके के साथ मैन्युफैक्चरिंग की भी लागत बढ़ती है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये इशारा दिया है कि महंगाई जिस तेजी से कम हुई है इस वक्त, यानी कि पिछले साल जब हम देखते थे तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड हाई महंगाई 38 से 39% पे अफरात दर था, जो कि आज अब हम देखें तो पिछले महीने मई में 11.8% रहा। 2.5 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आ चुकी है, इसलिए ये मौका बहुत मुनासिब था और मौजूद था। जी काशिफ, कहिएगा ये फैसला लेने में कितना वक्त लगा स्टेट बैंक को, जो सारी अदाद-ओ-शुमार को देखते हुए अब ये फैसला किया क्या है, और आगे बजट भी आ रहा है तो बजट पे इसके क्या असरात होंगे? जी देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने स्टेट बैंक के एक्ट के तहत बिल्कुल खुद मुख्तार है, और इसका जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी फॉर्मेशन इस तरह होती है जिसके अंदर माशी माहिरीन, इंडिपेंडेंट माहिरीन होते हैं। इसके अलावा सरकारी नुमाइंदे भी होते हैं। पाकिस्तान की मईशत को बहुत गहराई से देखा जाता है, और ना सिर्फ पिछले गुजर जाने वाले दौरानियों को बल्कि आने वाले अरसे पर भी नजर देखी जाती है कि आने वाले 2 माह में, 3 माह में, छमाही में या छमाही के अंदर पाकिस्तान की मईशत को किस तरह के अंदरूनी या बैरूनी चैलेंजेस का सामना होता है। ये इजलास भी होता है, ये सुबह से शुरू होता है। स्टेट बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं, मुतालिका डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी कई दिनों और कई हफ्तों से तैयारी करते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान के इंडिकेटर्स देखे जाते हैं बल्कि दुनिया में भी देखा जाता है। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि इस वक्त अगर दुनिया को तकसीम किया जाए तो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं और तीसरी दुनिया के ममालिक हैं। उन सबको एक ही जैसे माशी हालात का सामना करना पड़ा, जो कि दुनिया में जो सियासी बुरहान पैदा हुआ, उससे पहले कोविड और उसके बाद जो माशी बुरहान था, दुनिया की तमाम मईशें एक ही तरह की सूरत हाल से दो चार हैं, जिसमें अफरात ज़र बढ़ा, और अफरात ज़र को काबू करने के लिए उनके जो मरकजी बैंक थे उन्होंने शरह सूद बढ़ाई। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उसके अंदर भी पॉलिसी रेट कम होता नजर आ रहा है, इसी तरह इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर भी कम हो रहा है, साथ साथ उनकी इन्फ्लेशन भी कम हो रही है। ये क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही होती हैं या इंटरनेशनल कमोडिटीज या रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमतों पर बड़ा इन्हिसार है। तो अगर ये कहा जाए कि ये फैसला इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि अगर हम देखें पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में 4 पॉलिसीज का बुनियादी दखल होता है, जिसमें गवर्नमेंट के हाथ में 3 पॉलिसीज होती हैं और 1 पॉलिसी स्टेट बैंक के पास है। तो 3 जो पॉलिसी है उसमें तिजारत की पॉलिसी, सरमायाकारी की पॉलिसी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसी के वो कहाँ से कितने पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, आने वाले बजट में तरक्की को कितनी अहमियत देंगे, या जारी खराजात पे ज्यादा सरमाया खर्च किया जाएगा, या कि कर्जों को लौटाने के लिए सूद की मद में ज्यादा अदायगियां की जाएंगी। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि बजट में वो कुछ इस तरह के इकदाम करे कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी ने एक मोमेंटम शुरू किया है, माशी बेहतरी का एक सिग्नल दिया है, उसको हम दूररस उसके असरात नताइज हासिल कर सकें। और ये कॉम्बिनेशन उसी वक्त कामयाब होगा जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम सूबे भी जो हैं वो तरक्की के ऊपर फोकस करें और रोजगार के मौके पैदा करने पर फोकस करें। जी ठीक है काशिफ हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी कर दिया है, इसी हवाले से बात करेंगे। माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं इरफान साहब, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। कहिएगा कि जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
देखिए जो इन्होंने अनाउंस किया ये लॉन्ग ओवर ड्यू था और ये मेरा ख्याल है बहुत देर की इन्होंने, और इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत में मेरा ख्याल है आज कम से कम जो 30-40 अरब रुपए का आपको जो फर्क पड़ना था सराय सूद में जो पेमेंट में, वो इसकी वजह से ज्यादा उन्होंने कर दी है। दूसरी तरफ मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आप कहेंगे तो ये लॉन्ग ओवर ड्यू तो था, मगर आज भी आपकी जो इन्फ्लेशन है इस ईयर की एवरेज में 24.5% है, तो इसलिए अब देखें कब तक सस्टेन करते हैं, क्योंकि IMF का नया जो प्रोग्राम आने वाला है इसमें मेरा ख्याल है आपका इन्फ्लेशन 24 से 25% पर हो जाएगा। तो उस वक्त ये क्या करते हैं, किस तरीके से बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, और IMF की पॉलिसी पर अमल पैरा होकर इस मईशत को हम किस डगर पे ले जाते हैं, ये वक्त ही बताए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपके वक्त का।